Hello बच्चों, let's read the following question. A right prism is made by selecting a proper material and angle A and B. हमारे पास एक प्रिज्म है ABC, उसमें क्या A and B को सिलेक्ट करते हुए प्रॉपर मटेरियल को सिलेक्ट करते हुए इस प्रिज्म को राइट प्रिज्म को जहाँ पे जो C एंगल है वो राइट एंगल है हमारे पास, ये राइट प्रिज्म को बनाया गया है where B is very less than A. जो एंगल B है वो A से लेस है, बहुत लेस है, as shown in the figure, जैसे हमें फिगर में शो किया गया है. It is desired that a ray of light incident on the face AB फेस पे, इस फेस पे एक रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रहा है. इट इमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट डायरेक्शन आफ्टर टू इंटरनल रिफ्लेक्शन. उसका फर्स्ट इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है, सेकेंड इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है. तो हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है कि जब जो रे है वो इमर्ज करे आफ्टर टू इंटरनल रिफ्लेक्शन वो इंसिडेंट के पैरेलल हो. व्हाट शुड बी द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू फॉर दिस टू बी पॉसिबल. म्यू का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कि हमारे पास ये वाला कंडीशन जो है वो पॉसिबल हो. ऑप्शंस क्या है? √3, 1.5, √2 एंड 1.8. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. अब यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये फेनोमेना है हमारे पास, ये होता क्या है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेट अस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम TIR से डिनोट कर रहे हैं. T मींस टोटल, R मींस इंटरनल, R मींस रिफ्लेक्शन. अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे एक सरफेस का बाउंड्री ले लेते हैं. अब यहाँ पे ऊपर जो है वो रेयर मीडियम है, ऊपर रेयर मीडियम है और इस सरफेस के नीचे जो है वो डेंसर मीडियम है. अब एक क्या कर लेते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से. नाउ लेट अस से कि हमारे पास जो इंसिडेंट रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ आ रही है, तो नॉर्मल के साथ उसका जो एंगल होगा दैट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. तो अब जो इसका जब जो इमर्ज करेगी तो क्या करेगी, डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल वेंड करेगी. तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. आई जो है वो डिनोट करता है इंसिडेंस एंगल को. आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड जो आर है ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन एंगल. आई क्या है, इंसिडेंस एंगल है. अब अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं तो आई का एक ऐसा वैल्यू आता है, सपोज ये वाला एंगल जो है ये हमने बढ़ा दिया आई का. अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो C के इक्वल है. C एंगल पे जो हमारा रे ऑफ लाइट है वो बाउंड्री के पैरेलल रिफ्रैक्ट होता है, मींस जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री बनता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस C के इक्वल होता है. C जो है इसे हम बोलते होते हैं क्रिटिकल एंगल. C इज क्रिटिकल एंगल. जब I जो है वो C के इक्वल होता है तो उस टाइम पे जो R है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो 90 डिग्री होता है. नाउ लेट अस से हमने I को C से बढ़ा दिया, जब I का वैल्यू C से ग्रेटर हो जाएगा तो अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस रे के लिए दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो उस केस में पूरे का पूरा जो हमारा लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इस फेनोमेना को हम नेम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का. और जब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर म्यू से डिनोट किया है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/sin C. अब यहाँ पे जो C है दैट इज नोन एज क्रिटिकल एंगल. जो C है वो क्या है, क्रिटिकल एंगल को डिनोट करता है. अब क्वेश्चन में हमें सेकंड बाउंड्री पे कंडीशन अप्लाई करते हैं. अब ये वाला जो कंप्लीट एंगल है, ये वाला इतना एंगल, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये क्या है, नॉर्मल है. ये वाली जो लाइन है ये डिनोट करती है नॉर्मल को, नॉर्मल एट द सरफेस. तो जितना एंगल इस तरफ होगा उतना ही एंगल क्या होगा, B होगा. और ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I होगा, तो I जो है वो एंगल B के इक्वल होगा. अब यहाँ पे इसको हम एंगल की फॉर्म में लिख लेते हैं. तो फुल एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो हाफ एंगल हमारा क्या होगा, 45 डिग्री होगा. तो एंगल I प्लस एंगल B किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, और जो I है वो B के इक्वल है. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, angle I plus angle I is equals to 90 degree. That means 2 times of angle I is equals to 90 degree. तो angle of incidence जो है वो कितना है, 45 डिग्री है.
और अगर हमें म्यू निकालना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर और इक्वल हम लेंगे। हमारी जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई होने के लिए, कौन सी कंडीशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन जो है उसको सेटिस्फाई होने के लिए जो आई है उसको हम सी से ग्रेटर लेंगे, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम आई को किसके इक्वल लेंगे, सी के इक्वल लेंगे। तो हमें निकालना क्या है, म्यू निकालना है। तो म्यू क्या था, 1/sin सी था, क्रिटिकल एंगल था। तो क्रिटिकल एंगल जो है उसका वैल्यू आई के इक्वल है मिनिमम कंडीशन के लिए। तो हम लिखेंगे म्यू इज इक्वल्स टू 1/sin ऑफ 45 डिग्री। एंड अगर हम साइन 45 डिग्री की बात करें तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 के इक्वल। तो यहाँ पे 1/sin 45 डिग्री है तो √2 इन्वर्ट हो जाएगा। तो जो म्यू है उसका मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल होगा, √2 के इक्वल होना चाहिए। विच मीन्स गिवन ऑप्शन में से सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।